हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये वीकेंड जैसा हम लोगों ने पढ़ाई किया था, वो एग्ज़ैक्टली वैसा ही चला है और इस चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इलियट वेब को कि एटलीस्ट हमें पता तो चल रहा है ना क्या हो रहा है मार्केट में। तो आखिर ये कब तक चलेगा? मतलब अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, कब तक चलेगा? पता नहीं, एक अंदर से फीलिंग सी आ रही है, उसका रीज़न भी दूँगा कि मार्केट में ना कुछ ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा अब ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा है मेरे को। मैं उसका एक रीज़न देने जाऊँगा कि मैं उसका रीज़न देने जा रहा हूँ कि क्यों मार्केट ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा। अब थोड़ा-सा हो सकता है कि रिवर्सल की तरफ हम लोग मार्केट में आने वाले टाइम पर देखें, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा? जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि टाइम पीरियड 27th को क्या हो सकता है? और आज है 17 और 20th को पड़ेगा मंडे और 27th को पड़ेगा एग्ज़ैक्ट मंडे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बॉटम है ना, वो इन्हीं 2 टाइम पीरियड में कहीं न कहीं लग जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। अपडेट ये है कि ये चार्टिंग इलियट ट्रेडिंग अकेडमी का एक्स लिंक है और आपको इसी को फॉलो करना है। इसके अलावा हमारा और कोई लिए एक्स का लिंक नहीं है और ये पेज नहीं है। आप इसी को फॉलो करेंगे और यहाँ पर बेसिकली मैं भी एक्टिव रहता हूँ। मतलब जो भी चार्ट्स वगैरह लाइव मार्केट में बनते हैं, मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ। आप देखोगे तो अभी मैं रिलायंस का चार्ट अपडेट किया मैंने रिसेंटली और सीमेंस जो आज 3% भी बढ़ा था। बहुत सारे स्टडी जो मैं और यहाँ पर भी निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी व्यू दिया था मैंने यहाँ पर। तो बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया है और आप इसको फॉलो ज़रूर कर लेना और आने वाले टाइम पर बहुत सारी अनाउंसमेंट भी इस पर अपडेट होने वाली हैं, ठीक है? सो आइए चलते हैं अब मार्केट की तरफ हम लोग समझते हैं। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। तो इसलिए अब हम लोग ना ज़्यादातर किस पे फ़ोकस करेंगे? तो डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है ना? डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे पिछली बार हम लोग यहाँ पर थे। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है डीप में आएगा। अब सुनो, ये काफ़ी टाइम से मैं ये पिछले 1 महीने से ये स्टडी मैं आपको देता आ रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 वेव फिफ्थ जो है, अगर हम वेव फिफ्थ माने या फिर डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड मतलब डब्ल्यू एक्स वाई एक्स और जेड माने, तो हर सिचुएशन में मतलब अगर मैं हर सिचुएशन को कंसीडर करूं तो वही प्राइस जो है 111% पर खड़ा है। तो अगर मैं इसको जेड मानता हूं तो जेड का भी डेस्टिनेशन कंप्लीट है। अगर मैं उसको वेव फिफ्थ मानता हूं तो वेव फिफ्थ में भी उतना कोई खास डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 22,000 मतलब 22,832 से हो सकता है 100-150 पॉइंट और भी नीचे आ सकता है। इससे ज़्यादा कि मुझे मतलब मैं हाई एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चल रहा हूँ कि इससे भी ज़्यादा जाना चाहिए। तो पूरी तरह से देखा जाए तो साइकिल जो है यहाँ से कंप्लीट होने के कगार पर है और ये साइकिल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये साइकिल जो है, ये डाउन ट्रेंड की जो साइकिल है, ये 20th जैन या 27 जैन को ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसके बाद अगर रिवर्सल लेगा, तो मैं ध्यान रखना कि जहाँ से भी रिवर्सल लेगा, मैं आपको आप क्या करोगे यहाँ से यहाँ तक जहाँ से भी लगेगा, आप पूरा बॉटम लगा के आपको देखना है कि प्राइस जो है 61.8% जो है जाना चाहिए। पूरे मूव का 5 मूव का जो है प्राइस जो है 61.8% इन फ्यूचर में भी हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि हो सकता है कि हम लोग आने वाले टाइम पर ये वाला लेवल फ्यूचर में देखेंगे और ये बताया ना हम आपको कि 20th और 27 जनवरी के आस-पास में ये बॉटम आउट हो जाएगा, उसके बाद के ये बात। तब जब ये बनेगा तब जब इसके लिए बनना शुरू हो जाएगा, तब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बॉटम लगेगा उसके बाद भी डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे कंक्लूजन निकालने चलूँ, तो कंक्लूजन यही है कि भाई अभी जो प्राइस है 23,200 पे प्राइस खड़ा है और मैं बात कर रहा हूँ 22,800 तक 100 पॉइंट और। तो राउंड फिगर में अगर मैं देखूँ तो 400 से लेकर सॉरी हाँ 400 या 500 मैक्स टू मैक्स 600 का पॉइंट का फॉल जो है हम फ्यूचर में अभी मतलब नेक्स्ट वीक तक हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना? मैं ओवरलैपिंग भी दे रहा हूँ। अगर ओवरलैपिंग ना देखो दूँ तो बस यही हमारा 27,000 27 127% तक ही है। ठीक है? डेली के टाइम फ्रेम पर और यहाँ से ऐसे की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसको लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? आइए, अब ज़रा चेक करते हैं कि ये जो मूव चल रहा है, इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम पर कैसे देखेंगे। ठीक है ना? तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं यहाँ पर। ये निफ्टी का 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है ना? देखो इसको आप। तो इसमें कुछ नहीं किया है, बस ट्रेंड लाइन। एक आता है, पैटर्न है वुल्फ वेव के नाम से। तो मैंने इस पॉइंट को 1 रखा है, इसको 2 रखा है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें इलियट वेव की तरह काउंटिंग की जाती है। इसमें इलियट वेव का कोई रोल नहीं है। इसमें ट्रेंड लाइन का सबसे ज़्यादा रोल है।
तो टू ऑफ इस वाले टॉप को मैंने ट्रेंड लाइन, इसको ईपीए ट्रेंड लाइन कहते हैं, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर रखा है थर्ड पर। तो ये जो गैप देख रहे हो ना, इस गैप को बोलते हैं स्वीट जोन, जहां पर रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है, माइंडसेट खराब हुआ रहता है कि यार मार्केट और गई और गई, और ये जो पूरा स्वीट जोन जो आप देख रहे हो पूरा गैप, ये एक्यूमुलेशन जोन होता है। ये एक्यूमुलेशन जोन है, बहुत बढ़िया मुझे दिख रहा है कि देखो मैं यहाँ पे देखोगे तो ये लेवल कहाँ तक आ रहा है, तो ये लेवल आ रहा है देखो 847 के आसपास हो सकता है, या जब जहां पे भी हो मतलब इसके आसपास जो है निफ्टी को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, मतलब फ्यूचर जो है इसमें एक्यूमुलेशन दिखेगा इन फ्यूचर में। और जैसे ये दिखना शुरू करे, जैसे रिवर्सल करना शुरू करे, तो हम लोग क्या करेंगे इन फ्यूचर में, इसको यहाँ से 2 से 4 की ट्रेंड लाइन डाल देंगे। तो यहाँ से प्राइस जो अगर इनकेस एक्यूमुलेट होता है तो हो सकता है इन फ्यूचर में हम लोग ऐसे प्राइस जो इन फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं 75 के टाइम फ्रेम पर और डेली के टाइम फ्रेम, दोनों के टाइम फ्रेम पर अब मैं आप लोग को बस वही 300 400 या मैक्सिमम 500 600 तक का पॉइंट का फॉल है, बस मैं इससे ज्यादा का फॉल नहीं देख रहा हूँ, वो भी रेयर है, कम भी हो सकता है, मैं मैक्सिमम बढ़ा के दे रहा हूँ, कम भी हो सकता है। तो कंक्लूजन यही है कि भाई साहब 20th 27 तक के लिए वेट कर लो, उसके आसपास के डेट के लिए वेट कर लो, अगर एग्जैक्ट आएगा तो मैं लाइव मार्केट में आपको उसका अपडेट कराऊंगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना ठीक है, तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इस टाइम फ्रेम पर मैंने कुछ नहीं किया, बस रिट्रेसमेंट डाला है। तो इस रिट्रेसमेंट पर अगर आप देखोगे तो ये प्राइस जो है 127% के नीचे चल रहा है, और इसके सपोर्ट के नीचे चल रहा है। तो ये ज्यादा से ज्यादा अगर ये टूटा ना, तो 1 2 3 4 5 के नेचर में प्राइस जो है बैंक निफ्टी जो है एक बार को कहाँ तक आ सकता है, तो प्राइस जो है एक बार को ना यहाँ तक आ सकता है 47,000 तक। मतलब अभी क्या रेट चल रहा है, तो अभी रेट चल रहा है 48,500, और मैं बात कर रहा हूँ 47,252। तो ये हम ज्यादा डेस्टिनेशन हम बस यहीं तक लेके चलेंगे हम लोग 161.8% का। तो निफ्टी 127% का वेट कर रही है, और बैंक निफ्टी 161.8% का वेट कर रहा है, और बस मुझे लग रहा है कि बस यहीं से प्राइस का जो मूव है वो रिवर्सल लेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से जो फॉल आ रहा है ना, वो कैसे इसको रीड किया जाएगा, यहाँ से जो फॉल है, क्योंकि ये इम्पल्स है, तो लेकिन हाँ इम्पल्स तो है, लेकिन इसके जो मूव्स हैं वो थ्री के मूव्स हैं। अब इसी मूव्स को रीड किया जाएगा, दिमाग में लेके चलेंगे 161.8% मैक्सिमम लो का, और यहाँ से भी रिवर्सल दिखेगा, तो बस यहीं तक लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब इसी को रीड करना है। तो ये बैंक निफ्टी का 75 मिनट्स का टारगेट है, और इस 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर आप चाहें तो 1 2 3 या ABC या WXY किसी तरह से काउंट कर सकते हैं। जैसे ABC, इसको आप W रखेंगे, फिर से इसको X रखेंगे, और तो मैंने क्या किया है, इंडिंग डायगोनल जैसा लेके चल रहा हूँ, मतलब A वो सॉरी 1 2 3 4 5, इसको मैंने 3 के मूव में, तो इसलिए मैंने WXYZ की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो है, अगर ये एक्स वाला का हाई नहीं करता है, जो डबल एक्स बना हुआ है, अगर इसका हाई नहीं करता है, तो प्राइस जो है जेड में इंटर करेगा, और यही वो जेड है जो हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर क्या देख रहे हैं, 161 पॉइंट। और हाँ, अगर ये जेड मान के चलते हैं, अगर ये जेड मान के चलेंगे इन फ्यूचर में, तो ये फेलियर भी होता है, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको 127% का डेस्टिनेशन लगा के ही चलेंगे, ठीक है ना। तो 127% बस यहीं तक का डेस्टिनेशन लेके चलेंगे, इससे ज्यादा की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट में बैंक निफ्टी में भी इससे ज्यादा कहीं फॉल आएगा। इसके बाद ये करेक्शन ओवर, उसके बाद हम लोग ट्रेंड जो है मार्केट बैंक निफ्टी का यहाँ से चेंज होगा, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या लिखना, तो कंक्लूजन क्या निकला निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कि अब दिख रहा है कि जो फॉल है, जो डाउन साइड है, वो लिमिटेड होने वाला है, मतलब बहुत उसकी लिमिटेशन जो है फिनिश होने वाली है। आप देख भी रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो स्टेबल हो गए हैं, या थोड़ा बहुत टूट भी रहा है, लेकिन स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा वाला। तो ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स में वो एक्यूमुलेशन चल रहा है, और आने वाले टाइम पर एक अच्छा मूव हम लोग अपसाइड को देखने वाले हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, लाइव मार्केट में इस चीज को फिर से एनालिसिस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना आप लोग। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम।